क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम अमरनाथ है। अच्छा, क्या करते हैं आप? अरे वही मारा मारी बेरोजगारी भटक रहे हैं, रोडों पर सड़कों पे हैं। भटक रहे हैं मतलब कहीं न कहीं बेरोजगार युवा हैं। किसी मतलब सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या हाँ, तैयारी कर रहे हैं। सर हम इसमें स्टडी कर रहे हैं, अभी एग्ज़ाम देने आए हुए थे। किस चीज़ का एग्ज़ाम था? ये हमारा AMRS PGT का एग्ज़ाम था। जो सरकार है रोजगार दे पा रही है लगता है? सर इसका बारे में क्या कहे जाए, बाकी सब युवा हैं समझ ही सकते हैं। अब अभी हम लोग जैसे टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं 2018 से, अभी तक कोई वैकेंसी आई नहीं है। और ओवरऑल देखा जाए तो बस ये लोग रोज नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, मतलब ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जैसे लग रहा है हर साल हर महीने वैकेंसी आ रही है। बिहार में जिस तरह से लोगों को नियुक्ति पत्र मिला, शिक्षकों को खासतौर पर यूपी के जो शिक्षक थे वो वहाँ गए और इसकी बहुत बातें हुई और कहा ये जाने लगा, तमाम युवाओं ने ये कहा यूपी के कि जिस तरह से बिहार में लोगों को रोजगार मिल रहा है, सरकारी रोजगार मिल रहा है, क्या यूपी में नहीं मिल सकता? क्या मिलता नहीं है? क्या कहेंगे? हम तो कहेंगे पहली बात हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी को बिहार से सीख लेनी चाहिए कि क्या मतलब वैकेंसी कैसे दिया तो शिक्षा व्यवस्था सुधारा कैसे जा सकता है। आप लोग 2018 का वैकेंसी निकाल के छोड़े हैं, उसके बाद तो कोई नई वैकेंसी नहीं आई है, उसके बाद इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। आप लाए हैं आप लोग NCT का कोई रूल बना देता है, सब लोग बच्चे वहाँ BEd कर लेते हैं, कोई BTC कर लेता है, ला के यहाँ फिर बाहर कर देते हैं, इससे फिर बच्चे परेशान होते हैं, बोलते हैं इसमें सरकार कोई देख ही नहीं रही है। हम कह रहे हैं भैया NCT का गाइडलाइंस क्यों दिया कि भाई आप लोग BA चाहे प्राइमरी चाहे जूनियर में जाइए। हम लोग क्या मतलब हम लोग BEd हम खुद BEd किए हैं, इसमें क्या था कि आप लोग BEd कर लेंगे चाहे प्राइमरी 1 to 5 जाइए चाहे उसके 6 to 8 या फिर 12 तक जा सकते हैं। तो हम लोगों ने BEd कर लिया। अब जैसे हम लोग BEd कर लिया, CTET पास कर लिया, हर चीज़ क्लियर करके बैठे हैं, तब तक नोटिस निकालते हैं कि भैया BEd वाले यहाँ से बाहर हो जाएंगे, बस BTC वाले रहेंगे। तो फिर हम लोग क्यों इसमें एलिजिबल किए? हम भी अगर पहले से आप लोग क्लियर किए होते तो भाई स्टूडेंट क्यों परेशान होते हैं? और तो ठीक है, तो उनका एक मतलब तरीका है कि BEd और BTC को लड़ाया जाए। और आगे पे लोग भाई अमेंडमेंट ऐसा कुछ लाएंगे कि BEd वाले इंक्लूड कर देंगे, BTC को भी मतलब रखेंगे, ये तो करेंगे। लेकिन क्या है कि भाई उनको रोजगार नहीं देना है, वैकेंसी नहीं निकालनी है, तो उसके लिए लोग अपना कुछ ना कुछ बच्चों को भिड़ाया जा रहा है कि भाई रोजगार की मांग न करें। अच्छा, एक और नियम अभी हाल ही में जो है लागू करने की बात कही जा रही है। नोटिफिकेशन आया है कि 90 नंबर का लिखित परीक्षा होगी शिक्षकों की भर्ती के लिए, 10 नंबर का जो साक्षात्कार होगा। क्या कहेंगे इस तरह का जो नियम आ रहा है कितना लाभदायक होगा? और जो मेरिट, क्योंकि मेरिट के भी एकेडमिक जो अंक होते थे वो भी जुड़ते थे, अब वो सही था या ये सही है? भैया पहले तो देखिए 3 साल में लोग उनका शिक्षा आयोग बना है। शिक्षा आयोग भाई रोज चयन हो रहा है, अध्यक्ष नहीं मिले, उनकी कमेटी नहीं बन पा रही है। आज जाकर 3 साल बाद लगभग इनका शिक्षा आयोग गठन हुआ है। इसमें लगाए हैं कि भाई PGT के ऐसे होगा, इसमें जोड़ेंगे, मतलब ये नंबर ऐसे जोड़ करेंगे, अलग अलग इम्प्लीमेंट निकाले हैं। भाई तुम लोग रूल निकालो, ठीक है, हर चीज़ ठीक है, तो वैकेंसी तो निकालो तब ना रूल अप्लाई होगा। आप लोग रूल बनाते जा रहे हो, वैकेंसी आई ही नहीं, तो रूल किस काम का है? PGT का मतलब है PGT की वैकेंसी आई 2021 की, आज 1.5 साल होने वाले का है, कुछ आता पता नहीं एग्जाम कब कराएंगे। तो जो एग्जाम ही नहीं करा रहे हैं तो नियुक्ति पत्र कहाँ से बांट रहे हैं? रोज देखेंगे पेपर में, आप लोग देखेंगे हर नियुक्ति पत्र बांटा गया, इतना बांटा गया, कहाँ से बांट रहा है यार? किसको बांट रहा है? किसको दे रहा है? उसका नाम तो दिखाओ भाई, किस विज्ञापन देता है भाई? कोई विज्ञापन आता है पहले प्रसारित होना है, विज्ञापन है, ये लोग अप्लाई कर सकते हैं, लोग इसमें एलिजिबल हैं, कुछ पता नहीं, बस नियुक्ति पत्र दिखाई दे रहा है। लोग पेपर पढ़ के हाँ खुद से भाई सरकार है नियुक्ति पत्र दे रही, मतलब कर रहे हैं। और हम जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं, जो भी बच्चे, हमें ही नहीं, जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं इस सेक्टर से गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, उनको पता है अच्छे से भाई किसको मिल रहा है, क्या चीज़ दे रहे हैं लोग। प्रदेश के मुखिया ज़्यादातर ये कहते हैं, उनकी जो बातें काफ़ी वायरल हुई कि जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं स्किल्ड नहीं है, उनके पास उतनी जो है क्षमता नहीं है, जिसकी वजह से उनको रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। ये इस तरह का स्टेटमेंट जो है देखिए यार, कोट किया जाता है इसे विपक्ष के द्वारा। रोजगार के अवसर तो उपलब्ध कराइए पहले। हम ठीक है, गवर्नमेंट जॉब सबको नहीं मिल सकती है, तो क्या प्राइवेट स्किल के भी डेवलप करिए, प्राइवेट के सेक्टर तो उपलब्ध कराइए। यहाँ पे कोई भी हुआ है, यदि वह गवर्नमेंट में नहीं जा पाया, उसे कहाँ भागना, अदर स्टेट में जाना पड़ेगा, तभी उसको जॉब मिल पाएगी प्रॉपर। या तो फिर वही करे जिसके जो कोई छोला कुलचा बना ले, पकौड़ा तले, चाय बेचे, और वही उसको रोजगार होगा। ये रोजगार नहीं होती है, ये आजीविका होती है। रोजगार और आजीविका मंत्र समझना चाहिए लोगों को। लोग भाई चला लिए, ठेला लगा लिए, चाहे का हाँ हमको रोजगार मिल गया, ये कोई रोजगार नहीं होता है। रोजगार का मतलब जो पढ़ा लिखा उसके कैपेबल में, उसके हिसाब से उसको काम मिले तो वो रोजगार होता है। ये नहीं कोई भी उठा के दे दिया हाँ भाई रोजगार हो गए हमारा। 24 में चुनाव है, एक बार फिर 2 करोड़ नौकरी की बात जो है केंद्र सरकार ने की थी सत्ता में आने से पहले।
क्या लगता है कि 10 साल पूरे हो गए, अब और कितना वक्त चाहिए कि लोगों को उनकी अपेक्षाओं पे वो पूरी तरह खरे उतर सकें? देखिए, रोजगार तो खाली एक नाम आएगा। 2018 से आया है रेलवे वैकेंसी, उसके बाद फिर इधर 19 में रेलवे का आया था, उसको अभी कंप्लीट किए हैं। उसके बाद दूसरा निकालने के बोल रहे हैं, हमारे पास जगह ही नहीं है भरने के लिए। और ये जीतने की बात कर रहे हैं जो 24 का चुनाव को, तो भाई जीत जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो धर्म और जाति का एंगल है ये लोग अच्छे समझ रखे हैं कि हमें कहाँ क्या अप्लाई करना है। धर्म के नाम से एक फेंकेंगे सिक्का, सही सब पूरा उठ बटोर के आ जाएगा, बस यही चलेगा। बाकी जो बेसिक जो मुद्दे हैं, जरूरी मुद्दे हैं, इस पर कोई चर्चा नहीं करेगा, ना ही कोई जनता इस पर सुनना चाहता है, और ना ही वो लोग इस पर बात करेंगे। जहाँ धर्म की बात रहेगी वो लोग खुल के बात करेंगे और खुल के हम लोग सुनेंगे भी। यही सब यहाँ जनता में चलता है, बस धर्म की राजनीति चलेगी। और भी लोग हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। भाई साहब, क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम अमरनाथ है। अच्छा, क्या करते हैं आप? अरे वही मारा मारी बेरोजगारी, भटक रहे हैं रोडों पर, सड़कों पे हैं। भटक रहे हैं मतलब कहीं न कहीं बेरोजगार युवा हैं, किसी मतलब सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या हाँ, तैयारी कर रहे हैं। कहाँ घर होगा आपका? हमारा फर्रुखाबाद हरदोई बॉर्डर पे, वहाँ से पेपर देने आए थे। अच्छा, पेपर इसी EMRS का? हाँ, क्या लगता है आपको, सरकार जो है रोजगार देने में सक्षम है या क्यों नहीं दे पा रही? हमें तो नहीं लग रहा है, क्योंकि लोग तभी तो भाग रहे हैं, कहीं बिहार में कहीं कुछ। अभी देखो, उसने 3 लाख निकाल दी वैकेंसी, आराम से निकाल दी। वहाँ यहाँ से लगभग लाखों लोग गए हैं बेरोजगार, वहाँ जॉब पाने, उनको जॉब मिली है वहाँ पर, लेकिन यहाँ कुछ नहीं। हमारा TGT का लगभग 1.5 साल हो गया, उसका फॉर्म पड़ा हुआ, जब भी उसका न कोई डेट है न कुछ नहीं, कुछ हो ही नहीं पा रहा है। क्या हो रहा है? कुछ नहीं। वजह क्या मानते हैं? सरकार को क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि जो सरकारें आती हैं ये कहती हैं कि हम आपकी जो भी अपेक्षाएं हैं उस पर जो है खरे उतरेंगे। अपेक्षाएं नहीं, इन्हीं ने जो बेरोजगार युवा है, जो पढ़ा लिखा है, उसकी इन्होंने मिट्टी काट दी है। अगले से कहीं आगे निकल गए। वो तो कहीं न कहीं कर लेता था एडजस्टिंग, कहीं न कहीं हालांकि धांधली हुई है, लेकिन ये तो कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। जब आप वैकेंसी नहीं निकालोगे तो धांधली तो है। हाँ, वो तो बात समस्या तो वही है। अब क्या है, सब परेशानी है, कुछ नहीं हो पा रहा है। 1.5 साल से हो गया और न कोई अभी डेट है, न कोई उसका अभी रुक ध्यान है। बस कह रहे हैं हाँ डेट बढ़ रही है, आयोग गठित हो रहा है, तो कब होगा बताइए? चुनाव सर पे था, सोच रहे थे दिसंबर तक एग्ज़ाम होगा, लेकिन ये अब जाएगा इलेक्शन के बाद में एग्ज़ाम। कहो करा सकते हैं, नहीं कहो कैंसिल भी कर दें, क्योंकि उन्हें मालूम है हम जीतेंगे तो वैसे भी मंदिर मस्जिद कह देंगे और वो सब यही तमाशा करेंगे, बात ख़त्म। लोग बस, और जो अन्योन लोग हैं वो ऐसे भड़क जा रहे हैं, हाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। कम से कम ये भी तो करना चाहिए भाई। जो युवा भटक रहा है, हमारे यहाँ लगभग 60,000 वैकेंसी प्राइमरी में है, 36,000 वैकेंसी उसमें एडेड कॉलेज में है, माध्यमिक में, ठीक है, और जूनियर में भी है, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस बताते हैं कि प्लस है। क्या है प्लस? काउंटर पे जो लखनऊ रेलवे स्टेशन है, यूपी का राजधानी है, काउंटर पे मैं देख आया हूँ 3 घंटे पहले भी, तो तकरीबन हमको काउंटर पे कोई नहीं मिला। अच्छा, जो इंक्वायरी काउंटर है, इंक्वायरी काउंटर हो चाहे टिकट का हो, कोई भी ऑफिसर है वो हमें काउंटर पे मिला ही नहीं। अदर जो ATM मॉडल में जो टिकट हमारा कटता है वही लोग काट रहे हैं, बाकी सरकारी मुलाजिम एक भी नहीं मिल रहा है हमको। क्या मतलब कहीं ना कहीं जो सरकार से हमको कोई लाभ नहीं है, इस सरकार से हमें कोई लाभ नहीं है। अभी मैं 5 घंटे हो गया यहाँ वेट कर रहा हूँ कि अहमदाबाद के लिए कोई ट्रेन हो, मगर कोई इस समय कोई ट्रेन ही नहीं है। अभी एक तो 21 बजे है और एक 23 बजे है। मुझे पूछा अच्छा गया, मैं खुद जाके पूछा तो पता चला भी बोर्ड में लिखा इसमें पढ़ लो, आप हमसे पूछिए मत। आप बताइए भी हम आम आदमी या हम हैं, हमारा जो गरीब भाई है सभी है, वो क्या करेगा? जिसको जो कुछ पढ़ा लिखा नहीं है वो बेचारा कैसे पढ़ लेगा और कैसे आगे उसको जानकारी मिलेगी? तो आपका ये कहना है कहीं ना कहीं जो वैकेंसी है रेलवे में, जो कर्मचारी हैं वो ख़त्म किए जा रहे हैं, कम किए जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं मशीनों का सहारा लिया जा रहा है, जिससे जो है लोगों को सैलरी देनी है, वो जो लागत है उसमें कमी आई। बहुत ज़्यादा लागत की कमी है। हमें सरकार, हमारे जो पढ़े लिखे युवा हैं उनको कुछ भी नहीं पूछ रही है सरकार। हमारी जो सरकार है, पढ़े लिखे लोगों का कोई भी उनका मान्यता प्राप्त नहीं किया, उसने अंगूठा छाप ही बना दिया। कुछ भी कहीं भी काम करने के लिए कोई वैकेंसी नहीं किया। 2 करोड़ के छोड़िए, आप
2 नौकरी भी नहीं दिया, एक ही नौकरी दिया, वो भी अमित शाह जी के बेटे को। वो भी उसको कुछ मालूम ही नहीं है भी क्रिकेट टीम में या क्रिकेट खिलाड़ियों में क्या होता है क्या नहीं होता है। अच्छा, आप लोग रेलवे में सफ़र तो करते ही हैं और करने के लिए आए भी हैं। रेलवे में कितना जो है बदलाव हुआ है, कितना सुधरी है रेलवे, भारतीय रेलवे? कुछ नहीं सुधरी है जी, जैसा पहले था वैसा ही है, वैसा ही है। जो वंदे भारत चलाया है सरकार ने, अभी चलाया है, लखनऊ टू अयोध्या चलाया है, उसका कोई मायने नहीं। एक गरीब आदमी के लिए उसमें चढ़ भी नहीं सकता है, क्यों कुछ स्टेप हैं जो स्टेशन है उसमें उतरना नहीं है। शायद 4 की 5 स्टेशन पे अयोध्या पहुंचा देती है। उसका इतना हाई फाई किराया किया है। हम सोचे हैं भी हम जाके जनरली चढ़ लेंगे, मगर या एक्सप्रेस में है या सुपर फास्ट है। हाँ जी हाँ, मगर में क्या बदलाव आया? हो सकता है चढ़ पाए ना चढ़ पाए, सारी रात हमको शायद यहीं गुजारना पड़े। ऐसा कुछ नहीं, इतनी भीड़ होती है? भीड़ होती है और चढ़ने में आदमी बहुत ही मजबूर है। जो चढ़ते हैं आदमी, चढ़ते हैं बेचारे, उसमें क्या जो लटक के कहीं भी सफ़र कर लेते हैं। मजबूरी है, आना और जाना है, और पैसा खर्च किया बेचारों ने, मगर उसका कोई सरकार कोई हल नहीं करती।